गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लोकल स्कूल आइल्स। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम वोकैबलरी डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक होगा एजुकेशन। देखिए गाइस, इस वीडियो में आपको जो भी वोकैबलरी के वर्ड्स सिखाए जाएंगे वो आपको एक स्टोरी टेलिंग मेथड से बताए जाएंगे। मैं इस वीडियो में जो भी आपको स्टोरी बताऊंगा, आपने उस स्टोरी को अपनी लाइफ के साथ रिलेट करना है, क्योंकि आप भी स्कूल या कॉलेज में से पास आउट हुए हैं, तो मैं भी एजुकेशन आपने भी की हुई है, तो आपको भी पता चल जाएगा कि आप कौन कौन से वर्ड कहाँ कहाँ आपके लिए फिट बैठेंगे और कहाँ कहाँ आप उनका यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए गाइस, इसमें मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ एक स्टूडेंट की, जिसने एक यूनिवर्सिटी से जो पास आउट हुआ है, उसमें जो स्टोरी है वो है, तो आपको अपने भी अपनी स्टोरी रिलेट करनी है, ताकि आपको भी याद हो जाएंगे। गाइस, आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी ऑफ हाउ आई स्टडी एट यूनिवर्सिटी। इट वॉज वे बैक इन 2011। वे बैक, सो गाइस, वे बैक का मीनिंग होता है लॉन्ग टाइम एगो इन द पास्ट, पिछले समय, मतलब कि लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, 2011 की बात कर रहा हूँ मैं। आई टुक अ गैप ईयर, मैंने एक गैप ईयर लिया था। एक गैप ईयर क्या होता है गाइज? एक साल का गैप लेना, मतलब कि कुछ भी ना करना, पढ़ाई से आपने गैप लिया। ईयर ऑफ बिफोर कॉलेज, कॉलेज में जाने से पहले या यूनिवर्सिटी में जाने से पहले अगर आप किस ईयर का गैप लेते हो तो उसको कहते हैं अ गैप ईयर। आफ्टर हाई स्कूल, अपने हाई स्कूल के बाद, एंड इट टर्न आउट टू बी वन ऑफ माई बेस्ट डिसीजन। तो ये टर्न आउट मतलब प्रूफ हुआ बेस्ट डिसीजन मेरी लाइफ का, आई हैव एवर मेड, जो मैंने बनाया था, जा लिया था। आई फाउंड माई पैशन, आई फाउंड माई ट्रू पैशन। फाउंड माई ट्रू पैशन क्या होता है गाइस? टू फाइंड माई ट्रू पैशन फॉर समथिंग मीन्स टू इंजॉय वेरी मच। आपको उस समय पता चला कि आपको, जैसे कि इसमें बताया है, आई फाउंड माई ट्रू पैशन इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो इसने बैंकिंग एंड फाइनेंस में इसका ट्रू पैशन, मतलब कि इसको पता चला कि इंजॉय, मैं इस लाइन को बहुत इंजॉय करूँगा अगर मैं इसमें अपना जो एडमिशन ले लूँ। देन आई अटेंडेड RMIT यूनिवर्सिटी। तो अटेंड यूनिवर्सिटी का मीनिंग होता है स्टडी एट यूनिवर्सिटी, कि उस यूनिवर्सिटी में स्टडी करना, अटेंड करना, उसको अटेंडेड, इसमें पास्ट बनाया गया सेंटेंस। देन आई अटेंडेड RMIT यूनिवर्सिटी विच इज़ वन ऑफ द टॉप स्कूल्स इन वियतनाम, जो वियतनाम में सबसे टॉप पे है। विद कम्पिटिटिव एडमिशन, कम्पिटिटिव एडमिशन होता है गाइस जहाँ पर एडमिशन लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो, मतलब किसी को जिसकी एकेडमिक स्कोर अच्छा होता है उसी को एडमिशन मिलती है, या फिर कोई ना कोई टेस्ट वगैरह रखा होता है, उसको क्रैक करने के बाद ही आपको एडमिशन मिलेगी। तो कम्पिटिटिव एडमिशन मीन्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इनटू यूनिवर्सिटी। आई मेजर इन फाइनेंस, मेजर इन मीन्स कि जो आपका मेन कोर्स है जो आपने चूज़ किया है, मेजर इन फाइनेंस, बिकॉज आई वांटेड टू फुलफिल माई ड्रीम ऑफ वर्किंग इन ए बैंक। बिकॉज मैं अपना जो ड्रीम था वर्किंग उस बैंक में काम करना, उसको पूरा करना चाहता। तो गाइस देखिए, इसमें स्टोरी क्या है कि 2011 की बात है। वे बैक मैंने आपको बताया लॉन्ग टाइम एगो, एक गैप ईयर, आपने एक साल का गैप लिया और फिर उसने क्या किया, डिसीजन बनाया, और ये डिसीजन जो गैप ईयर था उसमें इसने सोचा कि मेरा किस पे इंटरेस्ट है। तब उसको पता चला, फाउंड माई ट्रू पैशन। फाउंड माई ट्रू पैशन मतलब कि मैं किस चीज़ को एंजॉय करता हूँ, बैंकिंग एंड फाइनेंस को मैं एंजॉय करता हूँ। अटेंडेड यूनिवर्सिटी, अटेंडेड RMIT यूनिवर्सिटी मीन्स एडमिशन लेना यूनिवर्सिटी में, या स्टडी करना यूनिवर्सिटी, स्टडी करना, पढ़ना यूनिवर्सिटी में, विच इज़ वन ऑफ द टॉप स्कूल इन वियतनाम। उस पर कम्पिटिटिव एडमिशन आपको पता चलेगा, कम्पिटिटिव एडमिशन मतलब कि बहुत डिफिकल्ट होता है एडमिशन लेना। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। यू नो, बीइंग ए फाइनेंस मेजर मीन्स दैट आई हैड टू वर्क विद नंबर्स, कि जब आपको पता ही है कि फाइनेंस अपना मेजर सब्जेक्ट लेना, क्या इसका मतलब सीधा सीधा यही मतलब है, भी वर्क करना विद नंबर्स एंड मीट डेडलाइंस ऑन अ रेगुलर बेसिस। मीट डेडलाइंस गाइस, मीट डेडलाइन का मीनिंग होता है टू फिनिश वर्क ऑन टाइम, आपके टाइम को समय पर ख़त्म करना, टू फिनिश वर्क ऑन टाइम ऑन ए रेगुलर बेसिस। द इन्वायरमेंट वाज व्हाट आई लाइक मोस्ट इन माई यूनिवर्सिटी। जो इन्वायरमेंट था वो जो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा पसंद करता था, आई मीन द फैकल्टी, ये जो फैसिलिटीज़ थी, या फैसिलिटीज़ वर टॉप नॉच। टॉप नॉच मीनिंग गाइस मॉडर्न, टॉप नॉच का मीनिंग होता है मॉडर्न। जो फैसिलिटीज़ थी वो मॉडर्न थी, विद एयर कंडीशनर एंड एप्पल iMac कंप्यूटर। और एयर कंडीशनर तो थे ही थे, साथ ही एप्पल iMac कंप्यूटर थे। ऑन टॉप ऑफ द डैट, इससे अलावा टीचर वर वेरी सपोर्टिव। ऑन टॉप ऑफ द दैट, सबसे ऊपर क्या था भी, जो टीचर थे बहुत ही सपोर्टिव एंड फ्रेंडली थे। हु आई ऑलवेज टर्न टू फॉर एडवाइस। टर्न टू फॉर एडवाइस मीन्स आस्क फॉर एडवाइस, कुछ ना कुछ
पूछना, एडवाइस लेना। टर्न फॉर एडवाइस मीन्स आस्क फॉर एडवाइस बिफोर सीटिंग फॉर एन एग्ज़ाम। सीटिंग फॉर एन एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम देना, कि एग्ज़ाम में बैठने से पहले या एग्ज़ाम देने से पहले मैं टीचर्स की हेल्प लेता था, उनकी एडवाइस लेता, तो वो सबसे अच्छा लगता था मुझे। ऑन टॉप ऑफ दैट टीचर बहुत सपोर्टिव एंड फ्रेंडली थे। इन ए नटशेल, अब मैं संक्षेप में बताऊं तो आई रियली इंजॉय माई टाइम एट RMIT यूनिवर्सिटी एंड आई विश आई कुड समहाउ रिलाइव माई टाइम देयर वंस मोर। तो मैं विश करता हूँ एक बार फिर से मुझे मौका मिले ये वगैरह। जैसा कि अब हम कहते नहीं हैं, जैसा आप सभी अगर कॉलेज पास आउट नहीं है तो स्कूल पास आउट तो आप होंगी, तो आप इन सभी जो वोकैबुलरी वर्ड जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट किए हैं इनका यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 2 ईयर वे बैक, 2 ईयर वे बैक मतलब 2 साल पहले। ठीक है, गैप ईयर, आपने कोई गैप ईयर लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो आप रैन दीजिए इस वर्ड को। फाउंड माई ट्रू पैशन, अगर आप जैसे एग्जामिनर को इंटरव्यू में बता रहे हैं तो आपने बताना था, उस समय आप कह सकते हैं कि फाउंड माई ट्रू पैशन इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। उसके बाद अटेंड द यूनिवर्सिटी, तो कह सकते हैं आई विल अटेंड यूनिवर्सिटी इन कनाडा, तो कनाडा में मैं यूनिवर्सिटी को अटेंड करूँगा। कैसे भी आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं इन सभी वर्ड्स को। ये एडवांस वर्ड है, हर कोई इनका यूज़ नहीं करेगा। होप आपको इस स्टोरी से कुछ ना कुछ तो पता चल गया होगा, कहीं ना कहीं आप इसको अपनी रियल लाइफ में रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आपको ये सारे वर्ड इजीली याद हो जाएंगे। तो इस वीडियो में तो यही था, आपकी रिवीजन के लिए एक बार फिर से देख लेते हैं सारे वर्ड क्या क्या है। वे बैक मीन्स अ लॉन्ग टाइम एगो इन द पास्ट। टू टेक अ गैप ईयर, टू टेक अ गैप ईयर मीन्स टू टेक अ ईयर ऑफ बिफोर कॉलेज। टू फाइंड माई ट्रू पैशन फॉर समथिंग, टू इंजॉय वेरी मच, इसका मीनिंग क्या है, टू इंजॉय वेरी मच। टू अटेंड यूनिवर्सिटी, टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी, अटेंड यूनिवर्सिटी का मीन्स स्टडी एट यूनिवर्सिटी। कंपिटिटिव एडमिशन, टू बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन टू यूनिवर्सिटी, बहुत ही डिफिकल्ट होना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। टू मीट डेडलाइंस मीन्स टू फिनिश वर्क ऑन टाइम। टॉप नॉच मीन्स मॉडर्न। टू टर्न टू फॉर एन एडवाइस, टू आस्क फॉर एडवाइस, सलाह लेना या पूछना। टू सिट फॉर एन एग्जाम का मीनिंग टू टेक एन एग्जाम देना। फील माई ड्रीम ऑफ समथिंग, मेक माई ड्रीम कम ट्रू। तो गाइस यही सारे वर्ड थे जो आपने इस वीडियो से सीखे। होप आपको इन सारे वर्ड्स को अपनी रियल लाइफ से रिलेट करोगे और अपनी स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी वोकैबुलरी रिलेटेड, राइटिंग से रिलेटेड और स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो